नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमरेश और आप आ चुके हैं अपने प्यारे परिवार बिहार एजुकेशन नेटवर्क पे। जैसा कि प्यारे बच्चों, आपके लिए सभी सारे सब्जेक्ट का लगातार हर टॉपिक मेन जो है सब आपके लिए ला रहे हैं। इसी बीच मैं आपको फंक्शनल ग्रुप अभी करा रहा हूं। पिछले दिन में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको करवाया है, अल्कोहल करवाया, और आज मैं आपके बीच एक फिर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो बच्चों समझेंगे कि एल्डिहाइड कंपाउंड किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले कंपाउंड का जो रूपरेखा आपको देखने को मिलेगा ना लॉन्गेस्ट चेन के बीच, वह ऐसे मिलेगा। सी डबल बॉन्ड के ऊपर O और सिंगल बॉन्ड के साथ H, या सिंगल बॉन्ड के साथ में CHO, ये आपको देखने को मिलेगा। तब आप समझ जाएंगे कि यह क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है। और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? तो सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ना प्यारे बच्चों, इसका सेकेंडरी सफिक्स अल होता है। क्या होता है सर? तो अल। क्या बोलेंगे? अल, ALL। तो ठीक है, आपको ये दो बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई तो अब मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ लेकर के चलता हूं, जहां पर तरह तरह के एग्जाम्पल करेंगे और आप समझेंगे कि हाँ कि मुझे एल्डिहाइड पूर्ण रूप से समझ में आ गया है। आप निश्चित रूप से यह बात बोलेंगे, लेकिन इस वीडियो के एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि एल्डिहाइड में बहुत सारा चीज ऐसा है जो आपको ना सीखने को मिलेगा, जो और फंक्शनल ग्रुप में नहीं होता है। जैसा कि एक मैंने यहां पे लिखा, चलिए अब देखिए, इसका नाम पूछेंगे प्यारे बच्चों आपसे, तो आप कहेंगे सर कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। कार्बन की लंबी श्रृंखला में जो C डबल बॉन्ड, इसका भी C काउंट कर रहे हैं, जो इस एल्डिहाइड का है उसका भी। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे प्यारे साथियों। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन लिखेंगे। ई तो कटना ही है, पहले स्थान पे तो फर्स्ट लिखेंगे, और इसके बदले में आपको बोला मैंने अल लिखने के लिए, तो अल लिखेंगे, मतलब ब्यूटेन फर्स्ट अल इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो चलिए, तो एक साधारण से कंपाउंड के बारे में तो जान चुके हैं, थोड़ा हार्ड वाला देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ कितना आप समझ रहे हैं, कितना आप सीख रहे हैं। ये चीज जानना बहुत जरूरी है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, इस कंपाउंड का नेमिंग करना है, तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। आप कहेंगे कि सर 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 4 इधर है, तो प्यारे साथियों हम सीधा ही जाएंगे। क्यों सीधा जाएंगे बताया ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमको अधिक से अधिक मिलना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। अगर दो जगह फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों आना चाहिए, नहीं तो दोनों छूटना चाहिए। आगे बताएंगे दोनों छूटना कैसे चाहिए, सो अभी आप ये समझे। तो चलिए देखिए, नंबरिंग किधर से, इधर से भी करेंगे तो उतना ही बात, इधर से भी करेंगे उतना ही बात। तो हमको सबस्टिट्यूएंट को देखना है, इधर एक पर इधर भी एक पर। तो सबस्टिट्यूएंट इधर से 2 पे आता है, इधर से 3 पे आएगा, इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कर दिए। अब कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल है, सॉरी एल्काइल ग्रुप का कौन सा? मिथाइल है। 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और किस किस पोजीशन पे? फर्स्ट और 4 पे 1,4, और 2 बार है इसलिए डाई और अल, मतलब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन फर्स्ट, 4 डायल। समझ गए? चलिए इसी प्रकार से फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए फिर से हम कहेंगे, एक और लिख लीजिए इसमें। चलिए फिर से कहेंगे कि चलिए लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव कीजिए। लॉन्गेस्ट चेन अगर आपको चुनने आ जाता है तो फिर आपको क्या करना होता है भाई? तो लॉन्गेस्ट चेन चुनने के बाद आपको नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग किधर से करना रहता है? तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो यहाँ से 1 पे आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं। अगर ये भी नहीं रहता है तो डायरेक्ट सबस्टिट्यूएंट को देखते हैं। किसको? सबस्टिट्यूएंट को देखते हैं। तो चलिए फंक्शनल ग्रुप इधर से आएगा 1 पे, तो 1 2 3 4 5। अब किस किस पोजीशन पे? 2 पे और 3 पे लगा हुआ है सबस्टिट्यूएंट, तो लिखेंगे 2,3। कौन सा सबस्टिट्यूएंट? तो 1 कार्बन वाला सबस्टिट्यूएंट जो होता है वो मिथाइल होता है, तो मिथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? मिथाइल। तो मिथाइल हो गया, सॉरी 2 बार है इसलिए डाई मिथाइल, ध्यान नहीं दिए। 2 पर और 3 पे दोनों है तो डाई। क्या हो जाएगा? डाई। डाई और मिथाइल, डाई मिथाइल। टोटल कार्बन की संख्या 5 है तो भाई पेंट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। ई को तो हमको काटना है। उसके बाद पहले पोजीशन पे है तो फर्स्ट और
एल्डिहाइड में क्या लगाना होता है? अल। तो ये हो गया 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन फर्स्ट अल, या पेंटेनल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेंटेनल भी बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस बार के जो नोमेनक्लेचर उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है और इसी से तो आप सीख जाएंगे। चलिए 1 2 3 4 आपको हम कहें कि भाई CHO लगा मिल जाए, CHO हम पहले ही बोले हैं, जैसा पहला पेज पे ही आपको हम बताए थे कि देखिए प्यारे साथियों, देखिए देखिए फिर आपको समझ में आएगा। हाँ यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड OH या सिंगल बॉन्ड के साथ CHO, तो यही तो है जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए तो हमको नंबरिंग कैसे करना है? ए कार्बन की संख्या यहां से अगर हम ऐसे लेते हैं तो इसका 5 हो जाता है, 5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। लेकिन मैंने अभी आपको बोला कि या तो हमको सभी फंक्शनल ग्रुप को लेना है या सभी को छोड़ देना है। ऐसे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि इसके बीच में बॉन्ड नहीं है। ऐसे आएंगे तो फिर यह छूटेगा, ऐसे आएंगे तो फिर यह छूटेगा। मतलब कि या तो हमको सबको छोड़ना है या तो सबको लेना है, तो यहाँ पे हमको सबको छोड़ना होगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए देखते हैं। तो इसलिए IUPAC संस्थान जो है इसके लिए नया रूल दिया। यह CHO को कहा कि आप पूरे पूरे छोड़ दीजिए सर, पूरे पूरे छोड़ देंगे प्यारे बच्चों। और पूरे पूरे जब छोड़ेंगे तो मेरा लॉन्गेस्ट चेन ए हो जाएगा। अब नंबरिंग कहीं से करो, बात बराबर, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, इधर से भी करेंगे 1 2 3, सभी सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, इस पर फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर मिलने वाला है। तो इसके लिए कार्बन की टोटल संख्या कितना? 3, तो लिखेंगे क्या? प्रोप, प्रोप, और इसके बीच सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। उसके बाद पहला, दूसरा और तीसरा, 3 जगह पे, 3 जगह पे। अब क्या नाम लिखेंगे? 3 जगह पे तो ट्रायल नहीं, ट्रायल लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। ए अगर जिसमें हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप को नहीं रखते हैं लॉन्गेस्ट चेन के बीच, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं ना रखते हैं। इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन था, यहाँ फंक्शनल ग्रुप के कार्बन था, यहाँ देखिए इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं है। तो जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं होता है तो मैं अल जो बोलते हैं, एल बोला गया सॉरी, अल नहीं, क्या लगाएंगे? कार्बा एल्डिहाइड। तो 3 बार है तो 3 ट्राई और उसके बाद कार्बा एल्डिहाइड। मतलब इस कंपाउंड का, इस टाइप का जो भी कंपाउंड होगा उसका हमको नाम क्या लिखना है? कार्बा एल्डिहाइड। प्रोपेन फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राई कार्बा एल्डिहाइड, इस कंपाउंड का नाम हो गया। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि एल्डिहाइड एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत पेचीदा था आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जय हिंद जय भारत।